असली हसीना मलिक की पहचान लेकर नकली हसीना मलिक शहर को ठग रही है। चोर के घर चोरी, बिल्लू बना उल्लू। हंस लो हंस लो तुम। अरे तुम्हारा उस नकली हसीना मलिक से पाला नहीं पड़ा है ना, इसलिए तुम हंस रहे हो। एक दिन उससे पाला पड़ गया ना, तब पता चलेगा वो चीज क्या है। वो अपना काम मक्खन में छुरी की तरह निकाल के ऐसे रफू चक्कर हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि बिल्लू कब बन गया उल्लू। अरे बिल्लू भैया ना कटा दी यार इन्हें। बिल्लू सुनो सुनो, अब सुनेंगे। आप जैसे लोगों से ही पाला पड़ा ये नकली हसीना का, मेरे जैसे शार्प और इंटेलिजेंट लोगों से नहीं, समझ रहे हो। मेरे सामने आएगी ना तो यू पहचान लूंगी मैं। और ये जो असली और नकली में जो फर्क है ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, समझ रहे हो। क्या बात है, क्या बात है संतु जी, इतना टैलेंट। पहली बार हम आपको देखे थे तभी हम श्योर हो गए थे कि आपके अंदर में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। वैसे एक बात जान के ना हमको आज बड़ा अच्छा लगा संतु जी की आपको असली प्यार और नकली प्यार का जो फर्क होता है ना वो पता है। तेरा इशारा मेरी तरफ है चीते। इशारा क्या, पूरा हाथ है तुम्हारी तरफ। अच्छा तो मतलब इसका प्यार असली और मेरा नकली। हाँ तो बेटा आज साबित करके बताना पड़ेगा तेरे को कि तेरा प्यार असली और मेरा नकली। साबित तो करना पड़ेगा। साबित करना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? अरे बताना पड़ेगा तो बताओ। अरे बदनाम भैया, ये हरी मिर्ची चाहिए आपको? कहा कि बहुत तीखी है ना तो हमारे कुछ काम की नहीं है। अरे मेरे काम की है। हाँ चीते, 2 मिनट के अंदर अंदर ही सारी की सारी हरी मिर्चें खा के बता और साबित कर कि तेरा प्यार असली और मेरा नकली। बोल, है हिम्मत? संतु जी अरे क्या 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 संतु जी की तरफ क्या देख रहा है? इधर बेटा, इधर देख। क्या हुआ, निकल गई सारी हेकड़ी? हो गई सारी हीरोगिरी फुस। एक काम कर, तू निकल, मैं ही खाता हूँ सारी हरी मिर्चें। एक मिनट, तुम खा रहे हो ना? ओ सुनो सुन, क्या पागल हो गए हो? बस संतु जी, बस एकदम बस। चीते, हाँ बिल्लू, चीते, हाँ बिल्लू, बेस्ट ऑफ लक, हाँ बिल्लू, ऑल द बेस्ट। बैठ के खा, हजम होगा। अरे एक मिनट का चीते खा रहे हैं ना? चीते खा लो। खा रहे हैं। चड्डा बड़ा वाला है वो तो तू है ही बहादुर। हाँ हम भी तो वही। कुछ भी गलत सोचते हो यार तुम। बहादुर है तू। अरे संतु जी, हाँ खा लो। अरे बस कर मेरे लाल, बस कर। तू जीता, मैं हारा। तेरा प्यार असली, मेरा नकली। अब कल सुबह के लिए तैयार हो जा मेरे शेर। कल सुबह फिर खानी पैर से। अरे शक्कर मारो मुंह पे। हमारा इस शहर के साथ बस यहीं तक का रिश्ता था रानी। हमरे ख्याल से ना हमरा यहाँ से निकल जाना ही ठीक है। पकड़े गए तो भागते पड़ेंगे। निकलेंगे चंदो, निकलेंगे, लेकिन आखिरी बकरा फंसाने के बाद। अच्छा, पूरे शहर का पता चल चुकी है कि शहर की सड़कों पर एक नकली हसीना मलिक घूम रही है। तो ऐसे में कोई नई बकरा कहाँ से मिली? बहुत मुश्किल से बनाते हैं मीका। जो मजा बिगाड़ने में वो बनाने में कहा। मिल गया। कौन? ये बीके चोपड़ा। देखिए चोपड़ा। हाँ बोल रहा हूँ। मैं जब भी कहता हूँ, जो भी कहता हूँ, बस एक बार कहता हूँ, दोहराता नहीं। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना
क्या कर रही हो? इंतजार। किस बात का? ऑर्डर का। ऑर्डर चाहिए तुम्हें? तो हमसे ले लो। घर जाते ही सबसे पहले पानी गर्म कर देना, जाते ही पहले नहाएंगे हम, फिर बढ़िया से तुलसी वाली चाय बना देना, हमारे सर में सरसों के तेल से मालिश कर देना, और आज पकौड़े बना देना। पता नहीं सुबह से पकौड़े खाने का क्यों मन कर रहा है। और राजमा तो भिगो के आए ही हैं हम, तो राजमा के साथ चावल बना लेना, खाने के लिए मजा आएगा। आपको नहीं लगता है पुष्पा जी उम्र के साथ साथ आपका याददाश्त भी ढलता जा रहा है? घर नहीं है, ये थाना है। यहाँ पे हम आपके सीनियर, आपका बहू नहीं। 6 बजे तक, सिर्फ 6 बजे तक ही आप हमारी सीनियर हैं और हम आपकी जूनियर हैं। 6 बजे के बाद घर हो या थाना, हम आपकी सीनियर हैं और आप हमारी जूनियर, यानी कि हम आपकी सास है और आप हमारी बहू। कंधे दर्द कर रहे हैं हमारे, जरा मालिश कीजिए। आइए आइए। मैडम 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 देखिए, एकदम ठीक हो गया। हम बोले थे ना आपको कि इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, खाली थोड़ा सा सर्विसिंग करवाएं और सेल चेंज करवाएं। देखिए कैसे सुपर फास्ट चल रहा है। देखिए 5 बज रहा है, ठीक 5 बज रहा है, घड़ी में देखिए। अच्छा 5 बज रहा है, 6 नहीं बजा अभी तक? नहीं। अरे रे 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 पुष्पा जी, 6 बजा ही नहीं अभी तक। मैडम हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक। पहले नहीं आ सकते थे तुम? वो हमें पता था हमें सिर्फ 5 ही बजे है। हाँ कसम से। हम आपके जूनियर हैं, हम सीनियर को ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? आपका ऑर्डर चाहिए ही नहीं पुष्पा जी, हमें ऑर्डर चाहिए मैडम सर का। ऑर्डर चाहिए कि हम उस फेक हसीना को पकड़ के यहाँ पर लाए और उसको बताए कि वो किस इलाके में घुस के आई है और उसको सबक सिखाएं हम अच्छे से। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि मैडम सर इतना सीरियस केस को ऐसे इतना लाइटली काहे ले रही हैं। जी सर, हम समझ गए सर, एब्सोल्युटली सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, ऊपर से आपके लिए ऑर्डर आया है। जी मैडम सर, हमें पता था, हम इसी ऑर्डर का वेट कर रहे थे। अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम अभी धर के लाते हैं उस फेक हसीना को और बताते हैं कि थाने का छवि बिगाड़ने का अंजाम क्या होता है। जय मैडम सर। आप गलत समझ रही हैं करिश्मा सिंह। आप जो सोच रही हैं वैसा कोई भी ऑर्डर नहीं है, ये कोई दूसरा ही मामला है। एक बिजनेसमैन है बीके चोपड़ा के नाम से, जिन्हें बहुत दिनों से एक लोकल गैंग से एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे हैं। उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आपको दी गई है। आप उनके ऑफिस जाएंगी, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगी और उसके साथ साथ इस लोकल गैंग के बारे में पता लगाएंगी। आप चाहे तो चीता और संतोष को अपने साथ ले जा सकते। लेकिन मैडम सर, उसका क्या जो नकली एसएचओ बन के बाहर घूम रही है? घबराइए मत, उस केस को हम पर्सनली हैंडल कर रहे हैं। आपको जो कहा जा रहा है वो करिए एंड प्लीज फॉलो द ऑर्डर्स। रानी, हमका ये बात मुझे समझ नहीं आई। नहीं, तुम ये बीके चोपड़ा को फोन पर धमकी दी, उसका ई का मतलब अब लोगों को ऐसे लूटेंगे? रानी, पकड़े गए ना तो बहुत ही पड़ेगी। अरे नहीं चंदो, हमने आज तक किसी को लूटा है जो अब लूटेंगे? हम ठहरे मासूम और इनोसेंट लोग, है ना? लूटते तो वो लोग हैं जिनका नाम हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारी प्यारी मैडम हसीना मलिक जी। वही लूट रही है सबको, और ये चोपड़ा जी को भी वही लूटेंगी, लेकिन जज्बात के साथ। और इस काम में हमारा साथ देगा ये फोन। वो कैसे? क्या है ना चंदो, ये फोन भी हमारे ही जैसा है नकली पर काम असली करता है। तो अब ये फोन बन जाएगा हसीना मलिक के फोन का क्लोन। वही नंबर, वही आइडेंटिटी, बस हमारी तरह नकली। आहा, तो अब इस फोन से जिसको भी फोन जाएगा उसकी कॉलर आईडी पर लिखा आएगा हसीना मलिक। तो डार्लिंग चंदो, थोड़े भी कहा जाए तो तुम कह सकती हो कि हम हैं असली एसएचओ हसीना मलिक और ये है हसीना मलिक का फोन। पकड़े गए ना बहुत सी पड़ेगी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ए उस्मान,
इधर एक बिरयानी। पहले पैसे दो। अरे इकबाल, यहाँ के पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? अरे मत करो, ये उस्मान बहुत कंजूस है, पैसे नहीं देगा, निकल। क्या इकबाल, 2 स्पेशल बिरयानी पार्सल देना। क्या बात। बिल्कुल सही बात। रुको, अब मियाँ उस्मान भाई अपने गांव गए। वाह, इसी खुशी में बिरयानी खिला। पहले पैसे दो तब बिरयानी दूंगा। नहीं है पैसे मेरे पास, और नकली हसीना मैडम ने मेरे 2000 रुपए ना लूटे होते ना, तो आज ये तुम्हारा बिरयानी कॉर्नर हम खरीद चुके होते। 2000 में? 2000 पर मंथ EMI पे। अच्छा चलो, इमोशनल ड्रामा मत करो, बैठो इधर, देता हूँ बिरयानी, लेकिन हाँ दोस्ती के नाते पैसे से देने की जरूरत नहीं। चलो बैठो, मालिक हुआ हूँ ना नया नया। निकल। देखा इकबाल, आ गया ना औकात में। अरे निकल और बिरयानी ला। हाँ ठीक है, बैठो। ऐसा है क्या? दुकान हमारी है। हाँ मैडम सर, वो 2000 रुपए। बिल्लू, तुम्हें अब भी यही लगता है कि वो पैसे हमने लिए थे? नहीं नहीं, मुझे उधार दे दीजिए, वो भूख लगी है ना, तो थोड़ी सी बिरयानी खा लेंगी। 2000 की बिरयानी खाओगे तुम? नहीं नहीं, आज खाऊंगा, कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा, तो खत्म हो जाएंगे। वापस मत करना। मैडम सर आप मानो। क्या क्या कर क्या रहे हो ये? मैडम सर आप मानो, मैडम सर आप मानो। नहीं चलो तब तक फोन का ही डेमो लिया जाए। जी मैडम सर। जरा एक काम कीजिए, 5 किलो बिरयानी पैक करवाइए और यहाँ भिजवाइए। मैं यहाँ सामने वाली सड़क पे हूँ अपनी गाड़ी में। ठीक है ठीक ठीक, हम अभी लेकर आते हैं। थैंक यू। बदना भाई, ये बिरयानी लो। इकबाल, आज भी मैं नीचे रखी हुई बिरयानी खाता नहीं हूँ। अरे वाह, ए भैया मजाक कर रहे थे हम। बिल्लू मेरे भाई, हाँ? ये जो 5 किलो बिरयानी है ना, ये बिरयानी हसीना मैडम को दे के आओ ना। हाँ। वो सामने वाली सड़क पे ना गाड़ी में बैठी हुई है। हाँ, तो जल्दी जरूरी है। ठीक है। बिल्लू मेरे भाई, आया। बिल्लू मेरे भाई, आज मैं गरम करके हाँ, खाऊंगा। बिल्लू। बिल्ला। मैडम सर ये 5 किलो बिरयानी। हाँ जी दीजिए। क्या? ओ बिरयानी के पैसे 2000 रुपए, वो इकबाल मांग रहा था, धंधा बहुत मंदा है ना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वो ठीक है, एक काम कीजिए, आप अभी अपने पास से दे दीजिए। दरअसल क्या है ना, हमारे पास थे पैसे, हम आपको वापस आकर देते हैं। आपके पास है ना 2000 रुपए? हाँ है ना, अभी अभी आपने दिए ना, उधार है, दे देंगे। ठीक है, हाँ वापस लौट कर मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेना ही था तो दिए क्यों। मैडम क्या चल रहा है इस शहर में? अरे कायदा कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? कोई भी किसी को फोन करके जान से मारने की धमकी दे रहा है। किसी को भी नहीं सर, सिर्फ आप ही को मिली है जान से मारने की धमकी। ये मासूमियत। संतु जी आप इतनी हाँ बस। सॉरी। देखिए अरे आप देखिए मैडम, ये क्रिमिनल के हौसले जंगली बेल की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। हमको फोन करके कह रहे हैं कि 10 लाख रुपया दीजिए वरना हमको जान से मार देंगे। अरे मतलब पुलिस कानून किसी का कोई डर ही नहीं। भरोसा नहीं है हम पर। हम हैं आपके लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। आप रिलैक्स रहिए। रिलैक्स? अरे मैडम यहाँ मेरी जान पे बनाई है और आप रिलैक्स होने को कह रही है। आपको क्या फर्क पड़ता है कोई जिए या मरे? आप तो कह देगी कि हमने चोपड़ा साहब को बचाने की कोशिश की लेकिन गोली इधर से उधर चली गई। आपके लिए तो छोटा सा एक्सक्यूज है लेकिन हमारी लाइफ तो टोटल फ्यूज। अम्मा इतना स्ट्रेस लेंगे ना आप तो गोली खाने से पहले ही ना आपको जो ये स्ट्रेस है आपका जिंदगी से आपको उड़ा कर लेके चला जाएगा। योगा योगा कीजिए आप, योगा आपके लिए सही रहेगा। अरे लेकिन योगा से क्या होगा? योगा से ही होगा। दिमाग ना एकदम ठंडा रखता है। आप हमें देख रहे हैं ना, हमारा पर्सनल अनुभव है ये। देखिए रिजल्ट आपके सामने खड़ा है एकदम। ऐसा रिजल्ट? हाँ तो अभी तक आपने हमको इतना कुछ बोला लेकिन आप अपने पैर पे सही सलामत खड़े हैं ना। कुछ हमारी तरफ से आपको डैमेज नहीं हुआ ना, कुछ टूटा फूटा नहीं आपका। इससे बड़ा रिजल्ट आपको क्या चाहिए?
अम्मा योगा से बहुत कुछ होता है, आप कहाँ लगे पड़े चोपड़ा जी। आइए चोपड़ा जी, आइए आप भी ट्राई कीजिए। नहीं भैया, हमसे नहीं होगा ये। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा खोपड़ा साहब, सॉरी चोपड़ा साहब, हैं? आराम से होगा, हम बताएंगे ना। रुकिए 1 मिनट। खोपड़ा साहब, सॉरी चोपड़ा साहब, होगा, आराम से होगा। आइए चलिए, आइए यहाँ पर कीजिए, आप कीजिए। आराम आराम से कीजिए, हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। चीता हेल्प करो, आराम से। ए अम्मा टोपा होगा तुम। देखो देखो फोन आया, ये उसी गैंग का फोन है, पैसे मांगने के लिए। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रिलैक्स रिलैक्स, आपका फोन नहीं बज रहा है, हमारी मैडम का फोन बज रहा है। ये तो हमारी सीनियर एसएचओ हसीना मैडम का फोन आ रहा है। मैडम सर। हाँ जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। दीवान चौक पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है करिश्मा सिंह। 2 नेताओं का जुलूस आमने सामने आ गया है। दोनों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है, अच्छा खासा हंगामा हो गया है, लोग बेकाबू हो रहे हैं। आप फौरन वहाँ पहुँचिए और स्थिति को संभालिए। लेकिन मैडम सर चोपड़ा का क्या होगा? उनसे कहिए घबराए नहीं, उनका केस हैंडल करने हम खुद वहाँ आ रहे हैं। 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। ठीक है मैडम सर, ठीक है। जय हिंद। जय हिंद। देखिए हमको थोड़ा इमरजेंसी है, हमको यहाँ से जाना होगा। चीते नहीं, अरे क्या बात कर रही है मैडम, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं यहाँ अकेले, वो लोग पीछे से आए तो मेरी जान ले लेंगे। अम्मा आपके लिए ना हमारी सीनियर एसएचओ हसीना मैडम स्वयं आ रही है प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए आपको घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। चीता चलो। 1 मिनट। अरे खोपड़ा साहब, सॉरी चोपड़ा साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आप प्रेस्टिक करते रहिए भाई। सॉरी मैडम, सॉरी। आराम से खोपड़ा साहब, करते रहिए। अरे बाप रे। मिस्टर चोपड़ा। हाँ जी, हाँ जी, आप ही शायद एसएचओ हसीना मलिक है ना? हाँ हम ही हैं एसएचओ हसीना मलिक, आपकी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। हाँ। सीधे बात कर लें। अरे हाँ जी, हाँ जी, हमें सीधे बात करना ही पसंद है, घुमा फिरा के बात करना हमें पसंद नहीं। मिस्टर चोपड़ा, आप सीधे होंगे तो हम सीधे बात करेंगे ना? हाँ हाँ आइए। टोका होगा तुम। हाँ मैडम, जिस हिसाब से आप बाइक चलाती हैं ना, आपको पायलट होना चाहिए था। वैसे मैडम, हाँ यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल है, ना ही कोई जुलूस है, ना ही कोई कार्यकर्ता है। क्या लेंगी? चाय, कॉफी, ठंडा? थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ठग हमारे नाम का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रही है, तो एक सजग नागरिक होने के नाते आप ये कंफर्म कर ले कि हम ही असली हसीना मलिक हैं या नहीं। ये लीजिए हमारा आई कार्ड, अच्छे से चेक कर लीजिए। क्यों शर्मिंदा कर रही है मैडम? अरे हमारी जान बचाने कोई ठग थोड़ी आएगी। और आप ही की ऑफिसर कह के गई थी कि आप आ रही है। अरे इतनी जल्दी कोई ठग कहां से आएगी? अरे हमें पूरा यकीन है आप ही असली एसएचओ हसीना मलिक है। आप ठीक से सुनी थी ना? वो दीवान चौक ही बोला था ना? नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद सुनने में ना प्रॉब्लम हो गई होगी, उल्टा सुन लिया होगा। रिजवान चौक बोला होगा मैडम सर ने, या फिर पहलवान चौक, नहीं मेजबान चौक बोला होगा, या फिर शक्तिमान चौक। तुम दोनों चुप रहोगे? दिमाग का अदरक कूटिया दोनों की दोनों ने, ये चौक वो चौक। दीवान चौक बोला था, बहुत अच्छे से याद है हमको। आगे चल के देखते हैं।
संतू जी आप पकड़ के बैठिए। तुम आगे चलो हमारे साथ। क्यों परेशान हो रहे हैं मिस्टर चोपड़ा? तो और क्या करूं मैडम, मेरे बीवी बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, यही सोच तो। क्या हुआ मैडम? नहीं कुछ नहीं, बस आपकी बातें सुनकर आंखें भर आई। अरे मैडम आप तो बहुत ही जज्बाती है। क्या करें, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो वही तो। आपका डर बिल्कुल वाजिब है, आप डरिए। आप सोच रहे होंगे ना कि कैसी पुलिस वाली है, हमें प्रोटेक्ट करने आई है और खुद ही ऐसी बातें कर रही है। करेंगे ना सर, बिल्कुल करेंगे, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। काम है हमारा, ड्यूटी है, निभाएंगे। अपनी जान दांव पर लगाकर भी आपको बचाएंगे सर। पर क्या मैडम? कब तक सर? एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना? कभी ना कभी तो हमें जाना पड़ेगा ना सर। फिर क्या होगा? कब, कहाँ आप उनके निशाने पर आ जाए, किसने कहा है? ये आप बैठे डिनर टेबल पे, ये आया दम आलू का कौर मुंह में, और ये आई खिड़की से गोली, ये लगी आपके भेजे में, ये निकली आपकी चीख, ये रही आपकी लाश। खेल खत्म, कर्टन डाउन, द एंड। नहीं मैडम प्लीज। कड़वी है पर सच्चाई है सर। तो अब क्या करें मैडम? तो दे दीजिए पैसे। 10 लाख जैसी छोटी रकम देकर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा खरीद सकते हैं, तो सौदा बुरा नहीं है। मैं किसे दूं? मैं तो उन लोगों को जानता तक नहीं। उसकी चिंता मत कीजिए आप चोपड़ा जी, अब बस पैसों का इंतजाम कीजिए, उन तक पहुंचाने का काम हमारा है। हमें कुछ तो सेवा का अवसर दीजिए। ठीक है मैडम, आप बैठिए, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। मैडम थैंक यू वेरी मच, आपने जो हमारे लिए किया है। आपके लिए नहीं सर, केवल जज्बात के लिए। जाइए, मैं पैसे लेकर आता। बहुत ही हल्के में ले रही थी हसीना मैडम आप हमको, अब आगे आगे देखो क्या होता है। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी। करिश्मा सिंह का कोई अपडेट? अब तक नहीं। ठीक है, वो फोन कर देंगी हमें। 2000? अभी थोड़ी देर पहले दिए थे ना 2000 रुपए। नहीं, वो तो 2000 आपने मुझे उधार दिए थे, मैं वो 2000 रुपए मांग रहा हूँ जो मैंने आपको उधार दिए। अब ये क्या नई बकवास है बिल्लू? मैडम सर नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले मैंने आपको 2000 रुपए उधार दिए, जो गलती से नकली हसीना मैडम को दिए गए। फिर बाहर आपने मुझे 2000 रुपए उधार दिए, फिर तुरंत बाद मुझसे आपने 2000 रुपए उधार लिए। अब ये 2000 रुपए जो मांग रहा हूँ, ये 2000 रुपए वो नहीं है ये जो गलती से किसी और के पास गए। ये 2000 रुपए वो 2000 रुपए है जो आपने मुझे उधार दिए थे और तुरंत बाद मुझसे उधार लिए थे। वो 2000 रुपए मुझे दीजिए। बिल्लू, हमें लग रहा है तुम ये असली और फेक हसीना के नाम पर ना हमसे पैसे ऐंठने के चक्कर में हो। मैडम सर, आपको लगता है मैं ऐसा करूंगा? हाँ। अरे मैं तो वो 2000 रुपए मांग रहा हूँ जो आपने 5 किलो बिरयानी के पेमेंट के लिए मुझसे इकबाल को दिलवाए थे। हमने 5 किलो बिरयानी कब मंगवाई? कब मतलब? ए बिल्ले, क्या अनाप शनाप बक के जा रहे हो तुम? हाँ, कब से देख रहे हैं हम। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। कुछ नहीं समझना हमें। क्या बोल रहे हो? 2000 दिए, 2000 लिए, अब बोल रहे मैडम सर ने 5 किलो बिरयानी ले ली। मैडम सर की तरफ देखो, लगता है तुम्हें वो अकेली 5 किलो बिरयानी खा भी सकती है? हाँ। क्या हाँ? नहीं खा सकती, लेकिन अभी ऑर्डर करवा था 5 किलो बिरयानी, मैं खुद जाके दे के आया हूँ। पैसे बोले तो कहने लगे कि तुम दे देना, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगी। अब देखो 2000 रुपए। एक मिनट, ये कहाँ की बात है? कहाँ की मतलब? सड़क पे, उस तरफ, सड़क की उस तरफ। तुमने चेहरा देखा था बिरयानी देते वक्त? आप ही थी। अच्छा हाँ, हमारी शक्ल देखी तुमने बिरयानी देते वक्त? हाँ देखा था ना, मतलब वो चेहरा देखा था। बताओ। हाँ बता रहे हैं। वैसा मास्क था, फिर ये ऐसा चश्मा चढ़ा हुआ था और ये ऐसी टोपी थी। तो क्या दिखा? चेहरा नहीं दिखा। ये वही थी। हाँ? नकली हसीना मलिक।
मेरे 2000 रुपए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। बहुत फास्ट बाइक चलाती है मैडम आप। जय हिंद मैडम सर। एक सेकेंड, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमने आप लोगों को चोपड़ा के पास भेजा था। क्या बात कर रही है मैडम से? आपने तो हमें फोन करके बोला दीवान चौक जाने के लिए, वहाँ पे कुछ दंगा फसाद हुआ, वहाँ का स्थिति संभालने के लिए। हम वहाँ पहुंचे तो पता चला वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, सब तो नॉर्मल था। करिश्मा सिंह, आप ऐसी स्थिति में चोपड़ा को अकेला छोड़कर आई हैं? हमने नहीं छोड़ा मैडम सर, आपने ही हमें बोला वहाँ से जाने के लिए, और आप खुद आ रही हैं चोपड़ा की प्रोटेक्शन के लिए। हमने कब बोला आपसे ये सब? मैडम सर, आपने ही हमें फोन किया है, ये देखिए आप। पुष्पा जी तुरंत चोपड़ा साहब को फोन कीजिए, उनसे कहिए अगर कोई भी हमारा नाम लेकर खुद को हसीना मलिक कहकर अगर उनके पास आता है तो उसे अंदर आने ना दे, और पैसे तो बिल्कुल भी ना दे। वो असली हसीना मलिक नहीं है। प्लीज जल्दी फोन करिए। जी जी जी। क्या वो नकली हसीना मलिक थी? क्या? मैडम सर, वो नकली हसीना मलिक चोपड़ा से पैसे लेकर भी चली गई। उसे रोकना होगा, जल्दी रोकना होगा। मैडम सर। अरे मेरे 2000 रुपए। चीता चतुर्वेदी, जल्दी आओ। ये लाइट्स कहाँ गई ऊपर की? मैडम सर, वो बनाने के लिए दिए थे, शाम तक बन जाएगा मैडम। ठीक है, शाम तक आ जानी चाहिए किसी भी कीमत पर। जी मैडम सर। ये तो सेम हमारे नंबर की जीप है। आपका आई कार्ड मैम? हम SHO हसीना मलिक हैं। वो क्या है ना मैम, आजकल फर्जी पुलिस की न्यूज बहुत चल रही है, आपने देखा होगा मीडिया में, इसीलिए पूछना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप अपना काम कर रहे हैं, ये लीजिए। जय हिंद मैम। जय हिंद। थैंक यू। निकलो। रुको। SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना। ओहो, फिर तो आज आपका दिन खराब है मैडम, क्योंकि असली SHO हसीना मलिक अभी वहाँ गई हैं। देखिए, वो नकली थी, हम असली हैं। आप ये लीजिए हमारा ID कार्ड, हम बहुत जल्दी में, हमें जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दे मैडम, असली वहाँ और नकली यहाँ। सो यू आर अंडर अरेस्ट। आइए उतरिए नीचे। जय हिंद। पुष्पा जी, आज खाने में राजमा चावल है या और कुछ है? आलू गोभी की सब्जी। अच्छा ठीक है भाई, तलाशी लो। सर, तलाशी में भी आपको आलू गोभी की सब्जी ही मिलेगी। हम सच कह रहे हैं, आज हम खाने में राजमा चावल नहीं लाए हैं। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह जी, राजमा चावल की तलाशी नहीं हो रही है। अच्छा। तलाशी हो रही है 10 लाख रुपयों की।
कैसे 10 लाख सर? मेरे 10 लाख। चले भाई, तलाशी लीजिए। सर आप आइए, कैबिन में बैठिए। क्या बकवास है अमाई, यहाँ पैसा कैसे मिलेगा आपका? क्यों नहीं मिलेंगे, दिए भी तो यहाँ के एसएचओ को है। हसीना मलिक जी अपने हाथों से गिन कर दिए थे 10 लाख कैश। अम्मा वो नकली हसीना मलिक को दे दिए हैं आप अपना 10 लाख कैश। ये बढ़िया है, पहले खुद ही कहती है कि आपके पीछे आपकी एसएचओ साहिबा आएगी हमारे प्रोटेक्शन के लिए, और अब कह रही है कि वो नकली हसीना मलिक थी। हो सकता है कि आप दोनों मिली हुई हो। मतलब इंसान पिंजरे के सामने खड़े होकर भी शेर को छेड़ने से डरता है और तुम खुलेआम हमारे सामने पंगा ले रहे हो। पंगा नहीं ले रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, ये आप दोनों की ही मिली भगत है मुझे 10 लाख का चूना लगाने की। अम्मा जिंदगी से नाराजगी चल रही है कि तुम्हारी, जो तुम हमारे थाने पे खड़े होकर हमको धमका रहे हो? तो भाई तो मैडम रुक जाइए, छोड़ दिया मुझे। सर आप इन्हें छोड़ने के लिए मत कहिए हमें, सबके सामने धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया इन्होंने, इनकी तो। करिश्मा सिंह जी छोड़ दीजिए, इट्स एन ऑर्डर। हम सब जानते हैं, पहले बात को सुना कीजिए, फिर अच्छे से समझा कीजिए, उसके बाद रिएक्ट किया करिए। आपको क्या लगता है करिश्मा जी कि हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कोई कुछ बोलता है तो हमको गुस्सा नहीं आता? हमको भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, जब हमारा ही सिक्का खोटा हो तो क्या कर सकते हैं। सारे सबूत, सारे गवाह इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आप यानी कि करिश्मा सिंह और वो नकली हसीना मलिक, आप दोनों मिलकर सारे वारदात को अंजाम दे रही हैं। सर लेकिन ये हसीना मलिक तो बच जाएगी, क्योंकि नकली हसीना मलिक अभी तक किसी के सामने नहीं आई है, लेकिन आपका क्या होगा, आप सबके सामने है। हम सब जानते हैं करिश्मा जी, अगर ये गुनाह साबित हो गया तो क्या होगा पता है? सर लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि हम एकदम निर्दोष है, और आपके जानने से मेरे मानने से कुछ होगा? आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कानून सबूत मांगता है। आप अपने बेगुनाही का सबूत लाइए ना, जाइए जाइए उस अपराधी नकली हसीना मलिक को घसीटते हुए मेरे सामने लेकर आइए और अपने बेगुनाह होने का सबूत पेश कीजिए। ऐसा ही होगा सर, इस नकली हसीना मलिक को 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपके सामने लाएंगे, और ये हमारा आपसे वादा है, और ये पूरा दुनिया जानती है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। ऐसा ही हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। करिश्मा मैडम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वर्दी पे दाग लगे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जय हिंद मैडम जय सर। मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर वो मिली? नहीं पुष्पा जी, असली नकली के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो गया। हम जब नाके पर पहुंचे तो उसे असली हसीना मलिक समझकर जाने दिया और हमें नकली समझकर पकड़ लिया, और इस अफरा तफरी में वो फ्रॉड हाथ से निकल गई। ओहो, शुक्र है ऊपर वाले का। का शुक्र का है? यहाँ अपराधी हाथ से निकल रहा है, तुम शुक्र मना रहे हो भगवान का? अरे शुक्र इस बात का है कि मैं अकेला उल्लू नहीं बना, चौक के पुलिस भी उल्लू बनी है। ये नकली हसीना मैडम है ना, बहुत शातिर है, ऐसे कॉन्फिडेंस से ठगती है ना कि उसके शिकंजे से कोई बच नहीं पा रहा है। कब तक बचेगी वो बिल्लू? तजुर्बा कहता है हमारा कि झूठ कागज की उस नाव की तरह होता है जो बहुत देर तक, बहुत दूर तक नहीं जाती, कभी ना कभी डूब ही जाती है। ठीक उसी तरह इस नकली हसीना मलिक का सच भी एक न एक दिन दुनिया के सामने आकर रहेगा। सही कहा मैडम सर आपने, सच को कितना भी छुपा लो आखिरकार सामने आ ही जाता है। मैडम सर डीएसपी सर आए थे, काफी गुस्से में थे, उनके साथ वो बिल्डर चोपड़ा भी था। कह रहे थे हम जानते हैं पुष्पा जी,
डीएसपी सर का फोन आया था हमें। हमने उनसे वादा किया है कि 24 घंटों के अंदर अंदर हम इस नकली हसीना को ढूंढ ही लाएंगे। उसका जरूरत नहीं पड़ेगा मैडम सर, क्योंकि हमने उसको ढूंढ लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है करिश्मा सिंह। आई एम प्राउड ऑफ यू। बताइए कौन है वो फ्रॉड? आप है वो जो उस फेक हसीना की पार्टनर है और जो उस धोखेबाज के साथ मिलके ये सारा वारदात को अंजाम दे रही है। ये क्या कह रही हैं आप? इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है आप मैडम सर पर। आप अच्छे से जानती हैं मैडम सर, ये सब करना तो दूर, कभी सोच भी नहीं सकती। हमें भी यही लगता था पुष्पा जी, लेकिन अफसोस हम गलत हैं, क्योंकि जो सच है ना वो हमारी आंखों के एकदम सामने खड़ा हुआ है। हमें तो शुरू से ही डाउट था, इसलिए हम सोचे कि क्यों इतने सीरियस केस को हसीना मैडम इतना लाइटली ले रही थी, क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रही थी उस फेक हसीना के खिलाफ, और क्यों जब हम कुछ भी करने चाहते थे तो हमको रोक दिया जाता था। मैडम सर, उसका क्या जो नकली एसएचओ बन के बाहर घूम रही है, उस केस को हम पर्सनली हैंडल कर रहे हैं। आपको जो कहा जा रहा है वो करिए एंड प्लीज फॉलो द ऑर्डर्स। अब हमें समझ में आ रहा है कि क्यों हमें प्रोटेक्शन के केस के नाम पर चोपड़ा के यहाँ भेजा गया, फिर हमें कॉल करके वहां से हटाया गया और ये बोला गया कि हम चोपड़ा से कहें कि स्वयं हमारी सीनियर हसीना मैडम वहां आ रही है उनके प्रोटेक्शन के लिए। ये पूरा खेला स्क्रिप्टेड था ताकि चोपड़ा को लूटा जा सके और हमें इस बात के लिए फंसाया जा सके कि हम उस हसीना से मिले हुए हैं। और देखिए, हम फंस गए, लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया, क्योंकि हम सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन अपनी वर्दी पर लांछन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। पकड़ कर लाएंगे, ढूंढ कर लाएंगे उसको और ये साबित करेंगे कि आप उनसे मिली हुई हैं, हम नहीं। हमारा वर्दी और हमारा ईमान एकदम बेदाग है। आपकी वर्दी के प्रति आपकी ईमानदारी और समर्पण को हम अच्छे से समझते हैं। हम ये भी समझते हैं कि इस असली नकली के चक्कर में आप अपना आपा खो रही हैं, अपना दिमागी संतुलन खो रही हैं और हम पर बिना किसी सबूत के इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। वो भी मिल जाएगा मैडम से, क्योंकि अब जो होगा ना वो सबूत के साथ ही होगा। जय हिंद मैडम सर। ये सही है कि वो सही है? फूल दिख रहा है कि संतोष जी के हाथ में फूल है। अरे तुम दोनों को बोला, तुम दोनों ना एक नंबर के फूल हो। अरे एक लड़की हाथों में गुलाब लिए ऐसी हरकत कर रही है, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है बिल्लू, बताओ ना हमको। उसका मतलब साफ है कि लड़की को किसी दो में से एक को चुनना है अपने प्यार के लिए, और फिर इस हूर की जिंदगी में वो दो लंगूर कौन है? हम दोनों होंगे। जरूर जरूर जरूर। अब संतोष जी की जिंदगी में कौन रहेगा, तू कि तू? इसका फैसला वो गुलाब की आखिरी पंखुड़ी वही डिसाइड करेगी कि कौन होगा संतोष जी का पति या फिर उसके बच्चे का मामा। मामा मामा संतोष जी, आप क्या फालतू में इतनी सी बात के लिए ऐसे टाइम वेस्ट कर रही हैं? लाइए, मुझे दे दिए गुलाब का फूल और मैं आपको साबित करके बताता हूँ। ये मैं, हम, हाँ ये है, ये भी हम हैं, ये मैं, हम ये मैं, ये तुम, ये भी हम, ये तुम, हम ये मैं, ये तुम, हम ये मैं, हम ये तुम, ये भी हम, ये हमको खा गया, हमको खा गया। क्यों लड़ रहे हो दोनों? हमको खा गया संतू जी। पूरा का पूरा कैलकुलेशन बिगाड़ दिया मेरा। ये तुम दोनों के लिए नहीं कर रही हूँ, हसीना मैडम और करिश्मा मैडम के लिए कर रही हूँ। कंफ्यूज हूँ दोनों के बीच में, कौन सही है और कौन गलत। तुम दोनों कहाँ से बीच में आ गए? हाँ, ओह खुदा पहाड़ और निकला मामा, वो भी दो दो। अबे ओ, अरे शट अप हैं? संतोष जी, आप फिक्र मत करो, मैं खोजी रिपोर्टर हूँ। ऐसे सवालों का जवाब खोजना ही तो मेरा काम। यूं गया और यूं आया। संतू जी, वैसे भी आप ना हमको ना इसे कम मत आंकिएगा। हम आज अभी इसी वक्त ये कसम खाते हैं कि कौन सही है, हसीना मैडम की करिश्मा मैडम। ये ढूंढ कर रहेंगे, हम आएंगे हम संतू जी, लेकिन जब आप कहीं जा रहे हैं आप? जी मैडम, हम इस सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं ना कि कौन सही था, हसीना मैडम की आप। क्यों, हमारे जजमेंट में भरोसा नहीं है आपको? हाँ मैडम, हमको तो कोई शक नहीं है, हमको तो पूरा भरोसा है कि इस सवाल जो है ना संतू जी का था। हाँ?
क्या है ना कि संतु जी थोड़ी छोटी सी है, मासूम सी है, प्यारी सी, इसीलिए अब जो हुआ है, जो सच है, उसका कोई ना कोई सबूत तो होगा ही ना, वही ढूंढने जा रहे हैं मैडम हम। उसका कोई जरूरत नहीं है, सबूत ऐसे ही मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा मैडम? क्योंकि हमारे पास एक प्लान है। हाँ अम्मी, अम्मी सेल फोन नहीं उठा रहे, इसका मतलब यही है ना कि बिजी हैं। सॉरी, हम थोड़े से परेशान हैं, हम आपको आराम से फोन करते हैं, ठीक है? हाँ, हम आपके कंगन ले आएंगे, नहीं भूलेंगे, ले आएंगे। अब रखें फोन, प्लीज फोन मत करिए। हाँ मैडम सर, आपके साथ कुछ बात करनी थी। पुष्पा जी अभी नहीं, अभी थोड़े से बिजी हैं, बाद में। जी, मगर ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, बस 2 मिनट। ठीक है, कहिए। बाहर करिश्मा जी ने आपके साथ जिस तरीके से बात की, हमें नहीं अच्छा लगा। उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। पुष्पा जी, हम समझते हैं, इट्स ओके। आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। बाद में बात करें। मगर ये भी कोई बात हुई? ये भी कोई तरीका हुआ बात करने का? हर बात की एक सीमा होती है कि नहीं? बाद में बात करें पुष्पा जी, हम मसरूफ हैं जरा। मगर ना छोटा देखा ना बड़ा देखा, जो मुंह में आया बक दिया। आप सीनियर हैं उनके, सीनियर के साथ भला कोई ऐसे बात करता है? पुष्पा जी आप... हम भी सीनियर हैं, मगर वो मानती कहाँ है। खैर, हमारी तो बात छोड़ ही दीजिए, मगर आप चिंता मत कीजिए, कान पकड़कर उनको आपके सामने खड़ा कर देंगे और आपसे माफी मंगवाएंगे। माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी। आप मसरूफ थी काम में। नहीं, आप बोल लीजिए। जी, ऐसे कैसे आप पे वो इल्जाम लगा सकती है? आपने फोन किया, आप क्यों करेंगे उनको फोन? माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी आपसे, मगर तब तक उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। पुष्पा जी थैंक यू। सॉरी। नहीं, थैंक यू। सॉरी वो कहेंगी आपसे। नहीं, हम आपसे कह रहे हैं थैंक यू। आपकी बातें सुनकर अभी हमें उस फेक हसीना को पकड़ने का एक आइडिया क्लिक हुआ है। करिश्मा सिंह ने क्या कहा कि हमने उन्हें फोन किया, जबकि हमने तो कोई कॉल किया ही नहीं। वही तो फिर उनके मोबाइल फोन पर हमारा नाम लिखा हुआ कैसे आ सकता है? इसका मतलब एक ही है कि ये फेक हसीना जो कोई भी है, उसने हमारे सिम कार्ड का एक क्लोन सिम बनाया है, जिसके जरिए वो ये सब कुछ कर रही है। और अब यही क्लोन सिम कार्ड बनेगा उस तक पहुंचने का जरिया। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। बस इस बेचारी हसीना मलिक की बदकिस्मती देखकर आंखें छलक आई। अम्मी जान के मैसेज पढ़ रहे हैं। बेचारी उसकी शादी को लेकर बड़ी परेशान है, क्योंकि अब ये शादी तो होने से रही, क्योंकि उनकी बेटी का नाम जो इतना बदनाम कर दिया है हमने, कोई शरीफ लड़का तो उनसे शादी करेगा नहीं। रानी, उनकी चिंता करना तुम छोड़ दो और तुम खुद ही की चिंता करो। वैसे भी बहुत लूट चुके हैं इस शहर को वो हसीना मलिक के नाम से। रानी, अब हमारी मानो तो निकल लेते ना यहाँ से, अगर पकड़े गए ना तो बहुत पे पड़ेगी। बात तो तुम्हारी सही है चंदू, काफी कमा लिया ना हमने इस हसीना का नाम इस्तेमाल करके। अब निकलना चाहिए यहाँ से। वैसे भी ज्यादा लालच भी बुरी बला होती है। चलो निकलते हैं। ये लो, इस फर्जी फोन का कोई काम नहीं। क्या हुआ? हसीना का मैसेज पढ़ो। घनश्याम जी नमस्ते, SHO हसीना मलिक फ्रॉम महिला पुलिस थाना। सोने की कंगन लेने 5 बजे तक आऊंगी। प्लीज वेट फॉर मी। नहीं रानी। हाँ नहीं प्लीज। रानी नहीं प्लीज। रानी नहीं। आखिरी बार सोने के कंगन। नमस्ते मैडम। नमस्ते, आइए। ये लीजिए मैडम आपके कंगन। कैसे लगे आपको? अच्छे, बहुत अच्छे। इसमें क्या है? इसमें
इसमें गहने हैं, अभी वर्कशॉप से रेडी होके आए हैं। क्या हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये लीजिए। अरे वाह, एकदम लेटेस्ट पीस है। ये तो बहुत ही अच्छा है। क्या हम ये खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो बस फिर ठीक है, इसे भी पैक कर दीजिए। मैडम इसकी पेमेंट? हाँ, पेमेंट आप एक काम कीजिए, इसको और इसका बिल दोनों का साथ में थाने भिजवा दीजिए, हम वही पेमेंट करते हैं। जी जी, कोई बात नहीं। दीजिए दीजिए दीजिए। अच्छा जी।